चलो मैं एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल ट्रूथ सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। कभी आपने सोचा है कि जिस आदम शब्द को आप पढ़ते हैं उस आदम के शब्द में मसीह की भविष्यवाणी छुपी हुई है? क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिस आदम को आप जानते हैं उसके नामों में परमेश्वर ने मसीह के आने की नबूवत या फिर भविष्यवाणी दी थी? आज इसी गहरे भेद को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप एक ऐसे भेद को जानेंगे जिसको जान करके आप हैरान हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार से हम मनुष्यों के ऊपर अपने मसीह को प्रकट किया और उसने हम मनुष्यों को बचाने के लिए किस प्रकार से एक खूबसूरत योजना को अंजाम दिया। जब हम लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसकी 10 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जब हम इसको हिब्रू में पढ़ेंगे तो मनुष्य के पुत्र को या सन ऑफ मैन को हिब्रू में बेन आदम कहते हैं। आदम के शब्द में हिब्रू का पहला अल्फाबेट है आ या फिर आलेफ, जो कि आदम को रिप्रेजेंट या फिर प्रस्तुत करता है। फिर उसके बाद में उसका दूसरा शब्द है दा या फिर दालेद, जो कि दावीद या फिर राजा दाऊद को प्रस्तुत करता है। और जो आखिरी वर्ड है वो है मीम या फिर माहीम, जो कि मशियाक को रिप्रेजेंट या फिर प्रस्तुत करता है। आदम का मतलब होता है लहू और मिट्टी। आदमा जो हिब्रू का वर्ड है उसका मतलब लैंड या फिर ज़मीन होता है। उसी प्रकार से आदम में जब दम आता है तो वहाँ पर उसके मायने होता है लहू और मिट्टी। आदम के मायने लाल नहीं होता है, आदम के मायने होते हैं लहू और मिट्टी, क्योंकि वो लहू और मिट्टी से ही रचा गया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से आदम के नाम में परमेश्वर ने मसीह के आने की भविष्यवाणी की थी। और हम देखते हैं कि मसीह किस प्रकार से कहता है कि वो दाऊद की संतान है, क्योंकि जब हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं आदम का तो उसमें हमें आदम और दालेद दावीद दिखाई पड़ता है। और फिर इसके बाद में हमें उसमें मशियाक दिखाई पड़ता है, जो कि आदम और दावीद का पुत्र कहलाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लूका की इंजील में या उसके सुसमाचार में वहाँ पर जो वंशावली लिखी गई है वो आदम के नाम से है। वहीं मत्ती जब वंश को लिखता है तो वो उसे दाऊद की संतान कहता है और मसीह दाऊद की संतान कहलाया। जैसा कि हम पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 27 आयत में लिखा है, जब यीशुआ वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। उसके बाद में वहां पर लोग उनके ऊपर भड़क भी गए कि आप इन्हें क्यों दाऊद की संतान कहते हैं, क्योंकि लोगों को पता था मसीह जो है वो दाऊद की संतान कहलाएगा। और आदम शब्द में ही हमें दिखाई पड़ता है कि मसीह दावीद के या फिर दाऊद के वंश से आएगा। उम्मीद इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ नया सीखे होंगे। आप सबको अब्राहम इसहाक के सेल कलीम आशीष दे। आप सब कुछ